Good morning, students. Today we will start our next chapter, that is surface chemistry, lesson number 5. अब देखिए लेसन वो सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, जैसे कि नाम से दिख रहा है सरफेस केमिस्ट्री कि जो भी प्रोसेस होगी वो किस पर होगी, सरफेस पर होगी। इजी चैप्टर है, आसान सा है और 2 से 3 नंबर इसमें इसकी डेफिनेशंस आती हैं। तो देख लो, समझ लो क्या है सरफेस केमिस्ट्री। इट इज़ अ सरफेस फिनोमेना। जो भी फिनोमेना होगा वो किस पर होगा, सरफेस पर होगा। और याद रखना एड्जॉर्प्शन, देखो कंफ्यूज इन एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन में, डोंट बी कंफ्यूज्ड। एड्जॉर्प्शन होगा, कोलाइडल प्रॉपर्टीज़ होंगी। कोलाइडल सोल्यूशन लोग जानते हैं, हुज साइज इज़ मोर देन 1 नैनोमीटर, वो कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं। जैसे कि आप सैंड को मिला दो वाटर में तो वो कैसा सोल्यूशन होगा, दैट इज़ कोलाइडल सोल्यूशन, ठीक है। और अगर इसी जगह पे शुगर को इंसर्ट करते हो वाटर में, दैट इज कॉल्ड मिक्सचर, वो मिक्सचर हो जाएगा। तो ये इतना हमने पढ़ा हुआ है। मिक्सचर क्या होता है, हुज कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, जिसकी कंसंट्रेशन पूरे मिक्सचर के दौरान क्या रहती है, एक समान रहती है। लेकिन सैंड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे एड्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए एड्जॉर्प्शन क्या है, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स अट्रैक्टेड बाय द सरफेस एंड रिटेन ऑन इट सरफेस। समझो, ऐसे मैंने एक एक एग्जांपल लेके बताऊं। जैसे ये समझो बोर्ड पर मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये, और ये क्या है, डस्टर, डस्टर है, ठीक है। समझ जाइएगा, डस्टर है ये। और ये चौक से मैंने क्या किया, इरेज किया। यहाँ पे चौक पे कुछ लिखा हुआ था, मैंने इसको इरेज किया। तो देखोगे कुछ पार्टिकल्स डस्टर से इरेज करने पर डस्टर पे भी आ जाते हैं, ठीक है। इसी फिनोमेना को एड्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो ये तो आपने बहुत इजी लैंग्वेज में समझा, लेकिन अब चूंकि केमिस्ट्री की लैंग्वेज समझेंगे कि इसको कहते एक्चुअली क्या है। तो देखिए, मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स अट्रैक्टेड बाय द सरफेस एंड रिटेन ऑन द सरफेस। द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग ऑफ रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। क्या है, फिनोमेना ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस है उसके मॉलिक्यूल्स को क्या करना, अट्रैक्ट कर लिया और रिटेन कर लिया, कंसिस्ट कर लिया एट सरफेस ऑफ सॉलिड और अ लिक्विड। ये सॉलिड या फिर लिक्विड पे होता है। देखो सॉलिड और लिक्विड पे होता है, गैस में मोस्टली ये प्रोसेस नहीं होती है। रिजल्टिंग इनटू हायर कंसंट्रेशन, अब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हायर हो जाएगी। जैसे आप साफ डस्टर लेके आओ, डस्टर से बोर्ड पे क्या करो, इरेज करोगे, तो डस्टर पे कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डस्ट पार्टिकल्स की या चाक पार्टिकल्स की क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस देन इन द बल्क, बल्क से ज़्यादा आप सरफेस किस पे हो जाएगी, जो पहले जहाँ पर देखो कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा था, बोर्ड पर लिखा हुआ था चौक से, वहाँ पे कंसंट्रेशन चौक के पार्टिकल्स की बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब हमने इरेज किया तो अब वो कंसंट्रेशन कहाँ ज़्यादा आ गई, डस्टर पे। किस पर आ गई, डस्टर पे, ठीक है। इट इज़ अकम्पनीड बाई डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें क्या होता है, सरफेस एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। और इसीलिए अब देखो, सरफेस एनर्जी डिक्रीज हो रही मतलब कि एनर्जी क्या कर रहा है, वो रिलीज कर रहा है। एनर्जी क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही, दैट प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ये हमने बहुत ही बेसिक क्लास 9th और 8th से भी पढ़ा है, व्हाट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, रिलीज होती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। अब देखिए एड्जॉर्बेंट क्या होता है, इट इज द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। देखो जैसे डस्टर है, सपोज कर लो, इमेजिन कर लो, बहुत इजी में आ जाएगा। एड्जॉर्बेंट, जैसे मैंने डस्टर से रफ किया तो डस्टर क्या कहलाएगा, डस्टर की जो सरफेस है जहां पर जाकर एड्जॉर्बेट बैठा हुआ है या एग्जिस्ट किया, उसको बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं, एड्जॉर्बेंट। डस्टर क्या है, इससे आप समझ के चलिए तो बहुत इजी में आ जाएगा। डस्टर क्या है, एड्जॉर्बेंट। क्यों है एड्जॉर्बेंट, क्योंकि उस पर आकर चाक के पार्टिकल्स बैठ गए हैं। अब इसी को हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, साइंटिफिक लैंग्वेज में, इट इज द सरफेस ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। यह वह सतह होती है जिस पर एड्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई होगी। ऑलमोस्ट इट इज सॉलिड में भी लिक्विड। देखो ये सॉलिड होता है या तो लिक्विड होता है, गैस पे एड्जॉर्बेंट नहीं होता है। कोई भी गैस अपने ऊपर दूसरे गैस के मॉलिक्यूल्स को एग्जिस्ट नहीं करती है। हाँ, कुछ कंडीशंस में करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो जब आएगा तो बताऊंगा मैं, ठीक है। एड्जॉर्बेंट हो गया। अब एड्जॉर्बेट क्या है, द पार्टिकल्स विच आर गेटिंग एड्जॉर्ब्ड। अब देखो जो पार्टिकल एड्जॉर्ब हो गए, जैसे मैंने बताया डस्टर क्या है, एड्जॉर्बेंट है। और उस पर जो चाक के पार्टिकल आके बैठे, चाक के पार्टिकल्स जो आकर एग्जिस्ट किए, वो क्या हो गए, एड्जॉर्बेट हो गए। तो अब मेरे हिसाब से आपको समझ में इजी वे में आ गया होगा, ठीक है। क्या है, द पार्टिकल्स विच आर गेटिंग एड्जॉर्ब, जो पार्टिकल क्या हो गए, एड्जॉर्ब हो गए, उनको बोलते हैं एड्जॉर्बेट। समझना कैसे है, चाक के पार्टिकल्स को, चाक को इरेज किया डस्टर की मदद से, तो डस्टर क्या कहलाएगा, एड्जॉर्बेंट कहलाएगा, ठीक है। और चाक के पार्टिकल्स आके इस पर बैठ गए
या एग्जिस्ट कर गया उसके सरफेस पे, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट कहलाएगा। ठीक है। अब एक प्रोसेस होती है डिसॉर्प्शन। क्या होती है डिसॉर्प्शन, ये देखिए लिखा हुआ है, इसको देख लेना अगर डी आपको सही से ना दिखाई पड़ रहा हो। डिसॉर्प्शन, मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ उसको। डिसॉर्प्शन देखो कुछ कुछ नाम से पता चल रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट प्रोसेस होगी। क्या है, डिसॉर्प्शन। ठीक है, ओ एन, डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो डिसॉर्प्शन में क्या होगा, एडजॉर्प्शन का जस्ट अपोजिट होगा, उसी को क्या बोलेंगे, डिसॉर्प्शन। अब क्या होगा वो देखते हैं। इट इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन, या रिवर्स प्रोसेस, एडजॉर्प्शन की रिवर्स प्रोसेस होती है। व्हेन द एडजॉर्बेट स्टार्ट्स लीविंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, जब एडजॉर्बेट अब उसकी सरफेस को क्या करता जाएगा, लीव करता जाएगा। ठीक है, छोड़ता जाएगा, तो वो प्रोसेस क्या होती है, डिसॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन में क्या होता है, जब उस सरफेस पे बैठता जाएगा, और डिसऑप्शन में क्या होगा, जब उस सरफेस को वो लेफ्ट छोड़ता जाएगा। जैसे डस्टर आप लोग क्या करते हो, हिट करते हो ना दीवार पे, जिससे कि उस पर पार्टिकल्स क्या हो जाए, हट जाएं, समझ रहे हो, लीव कर जाएं, तो वो प्रोसेस क्या है, डिसऑप्शन। और जब आप डस्टर से इरेज करते हो बोर्ड पर, तो वो प्रोसेस क्या है, एडजॉर्प्शन। क्यों, क्योंकि वहां पर आकर के जाके पार्टिकल्स एग्जिस्ट कर जाते हैं। ठीक है। फिर आती है एक प्रोसेस सॉर्प्शन, इंपॉर्टेंट है। व्हेन बोथ एड्जॉर्प्शन एज वेल एज एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, देखो जब दोनों चीज़ें हों, कंफ्यूज नहीं होना, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों चीज़ें हों। अब एब्जॉर्प्शन मतलब होता है अवशोषित करना, किसी चीज़ को अपने अंदर सोख लेना। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेना। और एब्जॉर्ब तो आप जान ही रहे हो, एड्जॉर्प्शन मैंने बता दिया, एड्जॉर्प्शन अभी भी बताया आपको क्या होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, अवशोषित कर लेना, अवशोष कर लेना। जैसे समझो, एक बात समझो कि जैसे मैं बताता हूँ, एब्जॉर्प्शन लिखा भी हुआ है क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट, जब उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए। कैसे यूनिफॉर्म होगी एब्जॉर्प्शन, कैसे कहोगे आप एब्जॉर्प्शन, और कब कहोगे एडजॉर्प्शन, कंफ्यूज नहीं ना, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब कर लेना मतलब कि अवशोषित करना। देखो जैसे कि मैंने कहा, एक एक ऐसे लो आप, वाटर का टैंक लिया हमने, ठीक है, देखो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं, और इस पे हमने क्या किया, एक फोम रख दिया। ठीक है, फोम क्या किया, डिप कर दिया। फोम समझ रहे हो ना, हाँ। तो फोम को जब इसमें करोगे, तो फोम क्या हो जाएगा, सोक करेगा, इसको क्या करेगा, सोक, यानी एब्जॉर्ब करेगा। पानी को क्या कर लेगा, पानी भी इसके अंदर क्या हो जाएंगे, एंट्री कर जाएगा। ठीक है, और वो थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये जो आपका क्या है, फोम है, ये क्या हो गया, पानी के नीचे आकर ये भी बैठ जाएगा। ठीक है, जब इसमें पानी के मॉलिक्यूल्स एंटर कर जाएंगे, तो अब देखोगे तो जितना कंसंट्रेशन बाहर की तरफ रहेगा, मींस पूरे वाटर टैंक में रहेगा, उतना ही कंसंट्रेशन आपके इस फोम में भी रहेगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन। क्या कहलाएगी, एब्जॉर्प्शन, अवशोषित करना। इसने पानी को क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन के कितने प्रकार होते हैं, देखो पहला तो होता है पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। पॉजिटिव मतलब क्या, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज मोर ऑन द सरफेस रिलेटेड टू इट्स कंसंट्रेशन। पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन समझ रहे हो, जैसे देखिए मैंने ये फोम रखा, ठीक है, और पानी क्या हुआ, इस पर आकर ज़्यादा हो जाए, सारा का सारा पानी क्या हो जाए, इसी में आ जाए। ठीक है, और ये पानी जैसे हम थोड़ा सा लिटिल वाटर, थोड़ा सा पानी लिया हमने, तो इसमें का पानी क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सारा पानी इसमें इंटर कर जाएगा। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। ठीक है। फिर है नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। देखिए नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या होता है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन इज मोर इन बल्क। अब नेगेटिव एड्जॉर्प्शन क्या है, बल्क में, यानी जहाँ से हम उसको इरेज कर रहे थे, डस्टर को जहाँ से इरेज कर रहे थे, वहाँ पे ही बोर्ड पर कंसंट्रेशन हाई हो रिलेटिव टू डस्टर, डस्टर पे कंसंट्रेशन क्या हो, कम होती है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। पॉजिटिव में ये सारा पार्टिकल्स आके डस्टर पर बैठ गया, नेगेटिव में पूरा डस्टर पर नहीं बैठा, वो बाकी भी का कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा पार्ट कहाँ लगा हुआ है, अभी भी बोर्ड पर लगा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्प्शन में हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू क्या करेंगे, डिफरेंस देखेंगे क्या होता है। देखो फिजिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेट आर वीक वंडरवाल फोर्स। देखो जो एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट, एड्जॉर्बेंट आप लोग समझ रहे होंगे सरफेस हो गई, एड्जॉर्बेट क्या हो गया, पार्टिकल हो गया जो एग्जिस्ट करेगा। तो वो कैसे होते हैं, वीक वंडरवाल फोर्स होते हैं। कैसे होते हैं वीक वंडरवाल फोर्स, जैसे मैंने बताया ना कि
चौक से आपने वो डस्टर से इरेज किया, फिर डस्टर को क्या करो, 2 बार दीवार पे हिट करो, देखोगे सारे चाक के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, लीव कर देते हैं डस्टर की सरफेस को। क्यों? क्योंकि उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट में, वो क्या होता है, कम होता है। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता ना, तो आप उसको हिट करते रह जाते, वो नीचे जल्दी आसानी से ना गिरता। तो ये तो हो गया फिजिकल एड्जॉर्प्शन। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? इट हैज़ लो इंथैल्पी एंड एड्जॉर्प्शन। लो इंथैल्पी क्या होती है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज लो इंथैल्पी एड्जॉर्प्शन? इसका मतलब ये होता है कि जो है वो एनर्जी जिससे कोई भी एड्जॉर्बेंट को क्या कर दे, लीव कर जाए। ठीक है, जैसे मैंने कहा, अब हर जगह आप चौक डस्टर तो नहीं ले लोगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो इस डस्टर पे क्या हो जाएंगे, या किसी सरफेस पे क्या हो जाएंगे, बहुत एग्जिस्ट कर जाएंगे फोर्सफुली। तो अब उनको रिमूव करने के लिए सबको हिट ही तो नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसमें बहुत एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती है, एक थोड़े से एनर्जी से भी क्या हो जाता है, लीव कर जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वीक वंडरवाल फोर्स। फिर है इट इज़ रिवर्सिबल इन नेचर। देखो रिवर्सिबल क्या होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। सॉलिड प्लस गैस को मिलाया, तो गैस अपॉन सॉलिड, इसका मतलब समझ रहे हो, गैस अपॉन सॉलिड मतलब ये जो आप स्लैश का साइन देख रहे हो ना, ये स्लैश नहीं है ना ऑब्लिक है, ये क्या है, इंटरमीडिएट है। इसका मतलब ये है कि जब सॉलिड को आप गैस के साथ मिलाओगे ना, तो सॉलिड पे क्या हो जाएगा, गैस और सॉलिड के बीच में एक लेयर से फॉर्म हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे मैं बताऊं, वाटर है, ये दिख रहा है आपको वाटर, ठीक है, सबको ये पानी दिख रहा होगा। एक मिनट, जैसे ये क्या है, वाटर, आपको सब वाटर की सरफेस दिख रही है ये। अब इसमें क्या करो, कुछ ऑयल की ड्रॉपलेट डाल दो, ऑयल, तो तुमको दोनों में लेयर में क्या होता रहेगा, डिफरेंस दिख जाएगा कि वहाँ पानी है, वहाँ पे तेल की बूंद पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब सॉलिड और गैस, सॉरी, हाँ, सॉलिड और गैस को मिक्स करते हैं, तो वहाँ पे भी एक लेयर फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लेयर या माध्यमिक। ठीक है, बीच की जो क्या होती है, लेयर होती है। फिर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखो, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन कम हो जाएगा कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। फॉर एग्जांपल समझो, जैसे ये कोई भी सरफेस है, इस पर क्या हुआ, गैसियस पार्टिकल्स बैठे हुए हैं। ठीक है, गैस के पार्टिकल्स बैठे हुए हैं, हमें इन्हें रिमूव करना है, तो क्या करोगे, इनका टेम्परेचर बढ़ा दोगे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स क्या कर जाएंगे, टेम्परेचर पाते ही ये अब सरफेस को क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो एड्जॉर्प्शन क्या हो जाएगी, प्रोसेस को ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, वो क्या कर जाएंगे, लीव कर जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से एड्जॉर्प्शन प्रोसेस में कमी होती जाती है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन होता जाएगा। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। देखो, स्पेसिफिसिटी से मतलब समझना क्या है, कि स्पेसिफिक नहीं होते। ऐसा नहीं है कि आप चौक को इरेज करना है तो केवल और केवल आप डस्टर से ही करोगे, फोम से ही करोगे, आप कपड़े से भी कर सकते हो। ठीक है, या किसी भी फोम से कर सकते हो, या किसी और चीज़ से कर सकते हो। उसी तरीके से ये स्पेसिफिक नहीं है, किसी से भी आप इसको इरेज कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफाई चीज़ की ज़रूरत नहीं, मतलब लॉक एंड की रूल पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। समझना, लॉक एंड की पर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसका क्या मतलब है, कि हर लॉक के लिए एक इंडिविजुअल चाबी होती है। तो यानी कि अगर ये मान लिया किसी गैस को एग्जिस्ट कराना है, तो कंपलसरी है कि फिर उसके लिए हमें यही पार्टिकल, यही सरफेस चाहिए, तभी वो गैस क्या होगी, उस पर एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। किसमें, सॉलिड और लिक्विड में, आप किसी सॉलिड और गैस में किसी भी सरफेस पर गैस क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट कर जाती है। तो स्पेसिफिसिटी यानी लॉक एंड की रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, फिर है केमिकल एड्जॉर्प्शन। देखो, केमिकल एड्जॉर्प्शन क्या होता था, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एड्जॉर्बेंट एंड एड्जॉर्बेंट और केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल एड्जॉर्प्शन में क्या होगा ना, कि दोनों में केमिकल बॉन्ड बना रहेगा। जैसे ये देखिए NaCl, अब ये प्लस और माइनस बना ना, तो ये क्या हो जाएगा, अब इनको ब्रेक करना आपके लिए इजी नहीं होगा। दिस प्रोसेस आर कॉल्ड द केमिकल एड्जॉर्प्शन। इनके लिए आसान होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं ब्रेक होंगे, लेकिन ईजिली नहीं होंगे। इनके लिए आपको इंथैल्पी, हाई इंथैल्पी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो कैरेक्टरिस्टिक में लिखा हुआ है हाई इंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन नियर अबाउट 80 to 240 किलो जूल प्रति मोल। अगर हमको इतने मोल को रिमूव करना है, तो नियर अबाउट इसी के बीच में एग्जिस्ट करते हैं। 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल एनर्जी इनको चाहिए।
इट इज़ इरिवर्सिबल इन प्रोसेस। देखो ये क्या होते हैं इरिवर्सिबल, यानी कि अगर आप अब ये अपनी प्राइमरी कंडीशन में फिर से नहीं आ सकते। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिखाया है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है निकिल के साथ क्या जा रहे हैं एडजॉर्बेट करना। तो देखो हाइड्रोजन जाएगा और यहाँ पे क्या करेगा स्ट्राइक करेगा, क्यों? क्योंकि निकिल को 4 की ज़रूरत है, अभी इनके पास 2 की कमी है। ये दिख रहा होगा, ये देखिए एक निकल से यहाँ बनाया, एक निकल से यहाँ बनाया, इसकी ज़रूरत है, तो इसके लिए इनको कौन देगा? एक हाइड्रोजन यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर आकर एग्जिस्ट कर जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसके बाद की प्रोसेस में आप क्या कर दो कि ये इनको रिवर्स कर दो। रिवर्स मतलब कि मैं अगर बताऊं तो ऐसा नहीं कर सकते कि अब आप कि अब कुछ अगली बार में क्या करो फिर से निकल को अलग कर दो और हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दो। ऐसा ये इजी वे में नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर वाटर टैंक में आप नील डाल दो, ब्लूइश कलर डाल दो, तो फिर सोचो कि मैं ब्लू कलर अपना अलग कर लूँ और साफ साफ पानी अलग कर लूँ, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये आसानी से पॉसिबल नहीं होता है, बहुत लॉन्ग टर्म की प्रोसेस होती है जिसको नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, तो इसका आप लोग नोट्स कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओके।